नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइन, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। आज के दिन की क्या कुछ बड़ी हेडलाइंस रही, सबसे पहले वह सुन लीजिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने एमबीबीएस सीटों को लेकर दिया बयान और साथ ही साथ में बीजेपी को भी घेरा। इंडिगो एयरलाइंस की जम्मू कश्मीर में 17 फ्लाइट हुई रद्द और जम्मू एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज फिर से किया प्रदर्शन और कुछ समय तक बंद रहा तवी पुल। जेकेएएस एस्पिरेंट ने एज रिलैक्सेशन को लेकर किया प्रदर्शन, बोले फाइल एलजी और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में ही घूम रही। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों को दिया निर्देश, नहीं कराए जाएंगे छुट्टियों में कोई भी एग्जाम। और अब खबरें विस्तार से। हमारे साथ में होंगे हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी और इन्हीं से बातचीत करेंगे इन खबरों के बारे में। आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी शेरे भवन जम्मू में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने फिर से एमबीबीएस सीटों को लेकर बयान दिया और साथ ही साथ में बीजेपी को भी घेरा। सर हाँ बिल्कुल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी आज शेरे कश्मीर भवन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू का हेडक्वार्टर है वहां पर थे और उनके साथ मंत्री सतीश शर्मा भी थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर आज विवादित एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में सरकार में थी 2014-15 से लेकर 2025 तक, उन्होंने क्यों नहीं पहले सोचा कि जब एमबीबीएस के कॉलेज यहाँ पर बनाए जाएंगे तो उसके बीच में किस तरह के सीटों का सिस्टम रहेगा। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 2014-15 से लेकर 2018 तक तो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद गवर्नर रूल था, केंद्र में तब भी बीजेपी थी। तो आज तक जब बीजेपी पे सवाल उठना चाहिए, उन्होंने जो सवाल बीजेपी श्राइन बोर्ड पर उठा रही थी वही सवाल उन्होंने बीजेपी पर उठा दिए। और सुरेंद्र चौधरी ने ये कहा कि खुद भी ये चाहते तो उस सारे सिस्टम को सही कर सकते थे। अब जो बच्चे आए हैं वो मेरिट के बेस पे आए हैं और अब उनसे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर शायद उप मुख्यमंत्री साहब एक बात भूल गए कि जब 2014 से 2015 से 2018 तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, वो खुद भी पीडीपी भी थे और उस समय एमएलसी भी थे, तो तब वो भी उसी सरकार का हिस्सा थे जिन्होंने इस ओर ध्यान देना था। तो शायद उन्हें उस बारे में पूरी जो है वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर वो भी किसी समय पीडीपी और बीजेपी का हिस्सा थे उस दौरान जिस दौरान की वो बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और लगातार श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस सीटों को लेकर यह विवाद अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। अब आप तमाम लोगों को बता दें कि इंडिगो फ्लाइट्स जहां इससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु इन जगहों पर जो है वो लोग प्रभावित हो रहे थे, वहीं वो क्योस आज जम्मू एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला और जम्मू में भी बहुत से यात्री परेशान रहे। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें ड्यूटीज पर जाना था या अपने परिवार से मिलने जाना था। तो सर ये इंडिगो का लगातार जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर 17 फ्लाइट जो है उनकी रद्द हुई है। देखो ये एक बहुत बड़ा मसला इन दिनों पूरे देश में ही हो चला है और अब इसके ऊपर कई मीम भी बनने लगे हैं। जैसे आज एक मीम सामने आया कि जयपुर से दिल्ली जाने का किराया 88,000, दिल्ली से रांची जाने का किराया 59,000 और दिल्ली से लंदन की फ्लाइट 21,000 में। यानी कि लंदन जाना सस्ता है और रांची या जयपुर जाना दिल्ली से महंगा है। कारण ये है कि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट जो इंडिगो के जरिए लोग सफर करते थे वो रद्द हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में भी आज इसका असर देखने को मिला। कल तो दिल्ली से या मुंबई से जम्मू या कश्मीर आने वाली फ्लाइट्स रद्द हुई थी, आज जम्मू से बाहर जाने वाली भी फ्लाइट्स 17 फ्लाइट्स आज रद्द की गई हैं। और ऐसे में हमने देखा कि सारा ये क्योस जो था वो जम्मू एयरपोर्ट पे भी था, श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि उन्हें बहुत जरूरी जाना था, वहां पर वो सारा रद्द हुआ है। और राजकुमार, अगर हम ये बात करें कि अब दिसंबर शुरू ऑलमोस्ट आज 5 तारीख हो गई, 15 दिसंबर के बाद से वेकेशन पर लोग चले जाते हैं, पार्टीज में, क्रिसमस पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज। तो ऐसे में लोगों को बहुत सारे अपने शेड्यूल रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इंडिगो से बुकिंग करवाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत इन दिनों बनी हुई है और उसमें आज जम्मू कश्मीर में भी ये असर दिखा। जी बिल्कुल। और साथ ही में जब हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा पैसा टिकट का रिफंड भी नहीं किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ में ये खबर फिर से एमबीबीएस सीटों के साथ जुड़ी हुई। आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने फिर से एक बारी प्रोटेस्ट किया, जिसको लेकर तवी पुल को आज बंद कर दिया गया। कुछ समय तक काफी जो है अफरा तफरी तवी पुल पर भी बनी रही। सर
देखो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस में जिस तरह से एमबीबीएस सीटों का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, उसको लेकर जो संघर्ष समिति बनी थी सारे संगठनों की मिलजुल कर, वो संघर्ष समिति अब एक्टिव हो गई है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि कम से कम श्राइन बोर्ड या सरकार इसके ऊपर अपना पक्ष रखे, वो बताएं कि वो संघर्ष समिति की मांगों पर किस तरह से काम कर रहे हैं। आज संघर्ष समिति का जो प्रदर्शन था उसके बाद तवी पुल पर जाम देखने को मिला और कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि ये जो संघर्ष समिति भी बनी है इसमें भी जम्मू के सामाजिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, तो कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप बना है और देखना अब ये होगा कि क्या कोई हल निकलता है या फिर ये आंदोलन आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, धीरे धीरे ये प्रदर्शन भी आंदोलन का रूप ले रहा है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एमबीबीएस सीटों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 7 दिसंबर को जेकेएस के एग्जाम है और उन्हीं को लेकर आज बच्चे प्रदर्शन पर बैठे। उनका कहना है कि हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। सर, उनका कहना है कि लंबे समय से हम एलजी के पास, सीएम के पास जा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। देखो, ये एज रिलैक्सेशन का जो मामला है बहुत पुराना भी है और इसको लेकर हर बार उम्मीद ये होती है कि जब नया जेकेएस का एग्जाम आता है तो क्या सरकार इसके ऊपर कुछ बात करती है। इस बार सरकार ने वादा भी किया था स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से, कि इस पे ऊपर काम किया जाएगा। अब बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फैसला लेना है या मुख्यमंत्री साहब ने। एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि फैसला जिसने भी लेना है कम से कम ले, क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है और 5 तारीख ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कल का दिन है, परसों जेकेएस का प्रीलिम एग्जाम है, तो कम से कम एज रिलैक्सेशन का मामला सामने आए ताकि जो एस्पायरेंट्स बीच में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज है, वो क्लियर हो। और ये एक ऐसा एग्जाम होता है राजकुमार की मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है और जब मेंटली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो वहां पर फिर दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर रुख क्लियर करना चाहिए अपना। जी बिल्कुल, बीते कुछ दिनों पहले चीफ मिनिस्टर द्वारा ट्वीट भी किया गया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने एलजी को फाइल दे दी है और उम्मीद है कि आपका कुछ ना कुछ हो पाएगा। उसे लेकर बच्चे जो थे, जिन्होंने जो तैयारियां कर रहे थे, वो थोड़े मस्त हो गए और जब कल के दिन उनको पता लगा कि हमारे एनरोलमेंट नंबर आ गए हैं, 7 तारीख को एग्जाम देना है, तो फिर आज वह धरने पर है। अब आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है, आदेश दिया गया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें वैकेशंस के टाइम में कोई भी एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। देखो, ये एक तरह से ये है कि वैकेशन में हमेशा से क्या होता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ होता है या फिर कई बार एग्जाम्स प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, तो वो स्टाफ को आना पड़ता है या फिर उनको लगता है कि जब छुट्टियां चल रही हैं सर्दियों की, और खास तौर पे जब भीषण सर्दी जम्मू कश्मीर में होती है, शीतलहर होती है, उस दौरान एम्प्लॉयज का भी आना, कॉलेज को खोलना। तो इस बार फाइनली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिसकी मिनिस्टर्स की नहीं तो हमने फैसला ही ले लिया, एक ऑर्डर ही निकाल दिया है कि अब से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या दूसरे एग्जाम्स छुट्टियों के बीच में नहीं होंगे। और जिस तरह से ऑफिशियली जो छुट्टियां हैं वो 27-28 दिसंबर से लेकर करीबन 10 जनवरी तक होती हैं, फिर कई बार अगर बहुत ज्यादा ठंड हो तो एक्सटेंड भी हो जाती है 4-5 दिन के लिए। तो समझ ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 10-15 दिन के लिए उस पीरियड में, उस दौरान कोई भी एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम या बाकी एग्जाम नहीं होंगे। और अगर एक मिनिस्ट्री ऑर्डर कर रही है तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है जीएडी भी इसमें शायद ऑर्डर निकाल देगी कि सभी डिपार्टमेंट्स ने जो अपना एग्जाम कंडक्ट करना है वो उस दौरान ना किया जाए। तो ठीक है, एक तरह से ठीक भी है क्योंकि उस दौरान स्नोफॉल भी होती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो कई बार स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप छुट्टियों के बीच में कोई एग्जाम ना कंडक्ट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि छुट्टियों के बाद ही जो भी एग्जाम है उसका शेड्यूल या डेट शीट आएगी। जी बिल्कुल, ये थी आज के दिन की बड़ी हेडलाइन। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे। गलतियां हमेशा आपके कोशिशों की सबूत होती है, तो इसीलिए कोशिशें हमेशा करते रहिए। बेशक आप अपनी कोशिशों में बहुत बार फेल हो जाएंगे, लेकिन लगातार कोशिशें करने से जो है वह आप उस मुकाम को अवश्य पाएंगे जिसके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज के बीटीएच में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को देखते रहिए। हमारी खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि हमारा हौसला भी इसी प्रकार से बना रहे।